हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंग्लिश, हिंदी और जीके के 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है एचपी पुलिस और टैट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो से फ्रेंड्स आप अपनी स्टडी को भी एनालाइज कर सकते हैं, किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके लिए, और सोलर एक्लिप्स डैश व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। क्या भरा जाएगा इसमें? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ऑकर्ड, ऑकर, ऑकर्स या हैज़ ऑकर्ड। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें भरा जाएगा यहाँ पर ऑकर्स। सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। और सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड मैन वाज डैश बाई अ मैड डॉग। बताइए क्या आंसर इसमें भरा जाएगा? बाइट, बिट, बाइट्स या बिटन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। द ओल्ड मैन वाज डैश बाई अ मैड डॉग। तो इसमें जो भरा जाएगा वो होगा बिटन। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। द ओल्ड मैन वाज बिटन बाई अ मैड डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट रीव वट यू हैव डैश। बताइए राइट आंसर इसमें क्या भरा जाएगा। यू मस्ट रीव वट यू हैव। ऑप्शन देखिए सो, स्यू, सोन या शॉन। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें भरा जाएगा सोन, SOWN। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यू मस्ट रीव बट यू हैव सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू वाज बोर्न डैश एन एजुकेटेड फैमिली। तो बताइए इसमें क्या प्रपोजिशन भर जाएगी। देखिए टू, इन टू, ऑफ। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें भरा जाएगा इन। बी ऑप्शन हमारा देखिए राइट आंसर होगा। नेहरू वाज बोर्न इन एन एजुकेटेड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। बताइए फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर होगा। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं देखिए, ही सेड टू मी दैट व्हाट आई एम डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी इफ व्हाट आई वाज डूइंग, या फिर ही आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा इसका। देखिए ये भी इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं देखिए, द टीचर आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग अवे टुडे, द टीचर सेड टू अस वर वी गोइंग अवे दैट डे, द टीचर आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग अवे दैट डे, या फिर द टीचर आस्क्ड टू अस इफ वी आर गोइंग अवे टुडे। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द टीचर आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग अवे दैट डे। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वॉइस, चेंज द वॉइस है ये। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, द न्यूज़ अलार्म्ड हिम। बताइए इसका सही करेक्ट वॉइस क्या होगा। द न्यूज़ अलार्म्ड हिम। ऑप्शन देखिए, ही वॉज अलार्म्ड बाय द न्यूज़, ही वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज़, ही न्यूज़ वॉज अलार्म्ड बाय हिम, या फिर ही वॉज अलार्म्ड ऑन द न्यूज़। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही जो वॉइस होगा वो होगा, ही वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज़। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर 4 अल्टरनेटिव, चूज द बेस्ट वन। इसका देखिए सही आंसर हमने चूज करना है। अ रेड लेटर डे, इसका मीनिंग क्या होगा। अ रेड लेटर डे। ऑप्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट, फुल ऑफ ब्लड, यूजलेस या वेरी इंटेलिजेंट। बताइए राइट आंसर क्या होगा अ रेड लेटर डे का। तो उसका होगा इंपॉर्टेंट। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द निक ऑफ टाइम। इसके लिए सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, एट अ फिक्स टाइम, एट अ प्रॉपर टाइम, एट एन इम्पॉर्टेंट टाइम, या फिर लास्टली। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इन द निक ऑफ टाइम, इसका मीनिंग है एट अ फिक्स्ड टाइम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट इन टू हॉट वाटर। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन है, टू टेक बाथ इन हॉट वाटर, फॉल इन टू हॉट वाटर, टू बी इन्वॉल्व इन डिफिकल्टी, या टू एंजॉय इन हॉट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। टू गेट इन टू हॉट वाटर, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी इन्वॉल्व इन डिफिकल्टी। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। 11 टू 15 के लिए वन वर्ड क्वेश्चन है ये। देखिए 11 क्वेश्चन, अ वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग। तो उसका क्या इसका वन वर्ड होगा। अ वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग। ऑप्शन देखिए, एंटोनिम, सिनोनिम, सिमिलर या सेम। तो अ वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग, इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा एंटोनिम। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समथिंग दैट हैपन्स बाई चांस, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, समथिंग दैट हैपन्स बाई चांस। ऑप्शन देखिए इंसिडेंट, एक्सीडेंट, मिसहैप या क्लैश। बताइए राइट आंसर होगा क्या होगा इसका, तो समथिंग दैट हैपन्स बाई चांस, एक्सीडेंट इसको बोलते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लव्स हिज ओन कंट्री, उसे क्या कहते हैं, वन हु लव्स हिज ओन कंट्री। देखिए लवर, केयर टेकर, मार्टर या पैट्रियट। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, वन हु लव्स हिज ओन कंट्री, तो उसे बोलते हैं पैट्रियट। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, देशभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, देखिए ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, लकी या अनलकी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका वन वर्ड का, वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेसिमिस्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस ऑफ वर्कशिप फॉर क्रिश्चियंस, वह स्थान जहाँ पर क्रिश्चियन पूजा करते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए चैपल, टेम्पल, चर्च या मॉस्क। बताइए राइट आंसर क्या होगा, अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियंस, तो उसका राइट आंसर होगा चर्च। सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश ओवे योर टीचर्स, मॉडल है ये, तो बताइए राइट आंसर क्या भरा जाएगा इसमें, यू डैश ओवे योर टीचर्स। ऑप्शन देखिए शुड, कुड, वुड या मस्ट। बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें जो राइट आंसर भरा जाएगा वो होगा शुड, यू शुड ओवे योर टीचर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश गिव आर्म्स टू बेगर्स। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, वुड, शैल, शुड या माइट। क्या भरा जाएगा इसमें, तो इसमें भरा जाएगा शुड, यू शुड गिव आर्म्स टू बेगर। सी ऑप्शन देखिए इसमें राइट आंसर होगा। 18 क्वेश्चन देखिए, वन डैश वर्क ऑनेस्टली, तो इसमें क्या मॉडल भरा जाएगा, देखिए कुड, शुड, वुड या माइट। तो इसमें जो मॉडल भरा जाएगा वो होगा शुड, वन शुड वर्क ऑनेस्टली। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डैश डू एज वी आर टोल्ड। देखिए बताइए इसमें क्या राइट आंसर भरा जाएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुड, बी शुड डू एज बी आर टोल्ड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फॉर क्वेश्चन 20 to 23। प्रेपोजिशन यहाँ पर पूछी जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, आई प्रेफर मिल्क डैश टी। ऑप्शन देखिए विद, ऑफ, फ्रॉम, टू। बताइए राइट आंसर क्या होगा, कौन सी प्रेपोजिशन इसमें भरी जाएगी, तो इसमें भरी जाएगी टू। डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा, आई प्रेफर मिल्क टू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंटर किल्ड अ बर्ड डैश अ गन। ऑप्शन देखिए बाय, विद, फ्रॉम या विद इन। तो इसमें जो प्रेपोजिशन भरी जाएगी वो भरी जाएगी विद, द हंटर किल्ड अ बर्ड विद अ गन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राम हैज़ बीन इल डैश 2 days। बताइए क्या इसमें राइट आंसर भरा जाएगा, राम हैज़ बीन इल डैश 2 days। ऑप्शन देखिए सिंस, फॉर, अबाउट या फ्रॉम। तो इसमें भरा जाएगा फॉर। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा, राम हैज़ बीन इल फॉर 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउज फीड डैश ग्रास। ऑप्शन देखिए विद, एट, ऑन या इन। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा इसमें, काउ फीड डैश ग्रास, तो इसमें भरा जाएगा ऑन, काउ फीड ऑन ग्रास। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर इज डैश MA इन इंग्लिश। माई फादर इज डैश MA इन इंग्लिश। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें, आर्टिकल है ये, एन, ए, द या नन। तो इसमें जो आर्टिकल भरा जाएगा वो भरा जाएगा एन, माई फादर इज एन MA इन इंग्लिश। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एस इज अ जेंटल एनिमल। ऑप्शन देखिए अ, द, एन या नन। ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। तो इसका जो सही आर्टिकल होगा वो होगा एन, एन एस इज अ जेंटल एनिमल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन के। चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिंदी वाले सेक्शन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन हिंदी का 26 क्वेश्चन, शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पर देखिए कृतघ्न, कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध शब्द है, बताइए फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में भी। तो शुद्ध जो शब्द है वो है कृतवन। ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नी उपसर्ग की शब्द में है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से नी उपसर्ग जो हो कौन से शब्द में है। ऑप्शन देखो निबंध, निरोग, निर्वाह या निश्चल। तो बताइए नी उपसर्ग किस शब्द में है इसमें, तो देखिए निबंध में जो है नी उपसर्ग है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्त शब्द में समास है। तो देशभक्त शब्द में कौन सा समास है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो देशभक्त शब्द में तत्पुरुष समास है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द।
देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैश्वानर, मारुत, बाजी या विबुध। तो बताइए इनमें से अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो है वैश्वानर। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्प का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए अल्प का विलोम शब्द। ऑप्शन देखिए अति, इति, श्रेष्ठ या बड़ा। तो इनमें से अल्प का विलोम शब्द बताना है। तो अल्प का विलोम शब्द है अति। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का उपासक कहलाता है। शक्ति का उपासक देखिए ऑप्शन शैव, शाक्त, वैष्णव या सनातनी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? शक्ति का उपासक क्या कहलाता है? शक्ति का उपासक कहलाता है शाक्त। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम आना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए मार देना, सावधान होना, युद्ध में मरना या उपयोग होना। बताइए राइट आंसर क्या होगा? काम आना मुहावरे का अर्थ। तो काम आना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में मरना। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुर्मी शब्द का संधि विच्छेद। लघुर्मी, तो इस शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स लघुर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा लघु प्लस उर्मी। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिए गुण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? दिगंबर शब्द में संधि है व्यंजन संधि। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, कैसा वाक्य है ये? देखिए ऑप्शन संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य। बताइए फ्रेंड्स कौन सा वाक्य है ये? यदि परिश्रम नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा। तो ये वाला वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग। यहाँ पर पूछा गया प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन देखिए प्रति, प्र, अक्ष या प्रति। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है प्रति उपसर्ग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्रत्यय की शब्द में है। ऑप्शन देखिए लिखाई, त्यागी, सुनवाई या फिर गति। बताइए ई प्रत्यय जो है वो कौन से शब्द में है? तो फ्रेंड्स ई प्रत्यय जो है ये है त्यागी शब्द में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नतावनत शब्द में समास है। उन्नतावनत, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें ऑप्शन देखिए आपके सामने है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? उन्नतावनत, तो इसमें समास है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलो दूध में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन देखिए संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक या फिर गुणवाचक। बताइए फ्रेंड्स 10 किलो दूध, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखिए किसान, घाट, तेल या फिर त्वरित। बताइए फ्रेंड्स तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से त्वरित जो है ये तत्सम शब्द है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें से बेमेल शब्द जो है वो छांटना है हमने। तो ऑप्शन देखिए अंतर, प्रकार, भेद या फर्क। कौन सा शब्द जो है बेमेल है? इनमें से देखिए प्रकार जो है ये बेमेल है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी अंतर, भेद और फर्क एक ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो कोयल का पर्यायवाची नहीं है? श्यामा, परभृत, बसंत दूत या फिर पक्षीराज। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से देखिए पक्षीराज जो है कोयल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा बनती है। मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? माधुर्य, माधुरी, मधुरी या मधु। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा बनती है माधुर्य। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन शब्द का विशेषण बनता है। धन का विशेषण कौन सा बनेगा? धान्य, धानिक, धनिक या धार्मिक। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो धन शब्द का विशेषण बनता है धनिक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य पूर्ण करें। डाकुओं का डैश आ गया। ऑप्शन देखिए झुंड, समूह, गैंग या गिरोह। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या भरा जाएगा? तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन गिरोह। डाकुओं का गिरोह आ गया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य पूर्ण करें। धावक डैश चलता रहा। ऑप्शन देखिए धीरे धीरे, दौड़कर, रुक रुक कर या अविराम। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर भरा जाएगा वो होगा अविराम। धावक अविराम चलता रहा। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन देखिए उत्साह, रौद्र, उग्रता या गर्व।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपृष्ठ का अर्थ है। सपृष्ठ का क्या अर्थ है? देखिए, स्पर्श ब किया गया, थोड़ा या पेश किया गया, पेश ना किया गया, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सपृष्ठ का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, सपृष्ठ का अर्थ है स्पर्श ब किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठक में लिखे गए चिन्ह का नाम लिखें। ये जो चिन्ह दिया गया है इसका नाम क्या है? देखिए, अर्धविराम, संक्षेप सूचक, निर्देशक या विवरण चिन्ह, कौन सा चिन्ह है? बताइए राइट आंसर। तो ये है विवरण चिन्ह। कौन सा है? विवरण चिन्ह। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन वहां जा रहा है किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मोहन वहां जा रहा है किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए सेक्शन नंबर 3, यहाँ पर जीके सेक्शन है। यहाँ पर देखिए जीके का पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन देखिए, बेटियों के विवाह से संबंधित आशीर्वाद योजना निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? आशीर्वाद योजना। ऑप्शन देखिए, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली या गुजरात। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बेटियों के विवाह से संबंधित आशीर्वाद योजना, तो फ्रेंड्स ये चलाई जा रही है पंजाब में। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा तिलक अशांत भारत का पिता है? ऑप्शन देखिए, बी चिरोल, लुई फिशर, लॉर्ड रीडिंग या बेब मिलर। बताइए फ्रेंड्स, किसने कहा था तिलक अशांत भारत का पिता है? तो ये कहा है बी चिरोल ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई या 2 अक्टूबर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, राजीव गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी, विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी, नेहरू सेतु, सोन नदी या महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी। बताइए भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत में नदी पर जो सबसे लंबा पुल है वो है महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में ये दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन या खेलकूद। तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है खेलकूद के क्षेत्र में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या चौधरी चरण सिंह। बताइए फ्रेंड्स, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको मैन ऑफ पीस या शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो वो वाले प्रधानमंत्री हैं ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन देखिए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन देखिए, समिता पाटिल, मीना कुमारी, नरगिस दत्त या मधुबाला। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री, तो वो अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में टेलीफोन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1951, 1954, 1981 या 1961। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतवर्ष में टेलीफोन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में टेलीफोन की शुरुआत हुई थी 1954 में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, चर्च, मस्जिद, सिनेगॉग या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सिनेगॉग। क्या कहलाता है? सिनेगॉग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन देखिए, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल या जोजिला। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है बनिहाल से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी या सरदार पटेल।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो वो थे JB कृपलानी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान हमारा एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा? किसकी स्टेटमेंट है ये? संविधान हमारा एक पवित्र दस्तावेज है। ऑप्शन देखिए, अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो संविधान हमारा एक पवित्र दस्तावेज है, ये कहा है अंबेडकर जी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंख के लिए एक आंख का सिद्धांत पूरे विश्व को अंधा बनाता है, यह कथन किसका है? देखिए ये स्टेटमेंट दी गई, एक आंख के लिए एक आंख का सिद्धांत पूरे विश्व को अंधा बनाता है। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी या गौतम बुद्ध। बताइए फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी स्टेटमेंट है, किसका कथन है ये? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकोरी जोत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा या फिर किन्नौर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मकोरी जोत कौन से जिले में ये स्थित है? तो मकोरी जोत कांगड़ा जिले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने राजमार्ग हिमाचल से गुजरते हैं? देखिए 13, 12, 10 या 14। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? कितने राजमार्ग हिमाचल से गुजरते हैं? तो हिमाचल से 14 राजमार्ग गुजरते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने देखिए, 1872, 1852, 1902 या 1932। बताइए राइट आंसर क्या होगा। शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो शिमला नगर निगम की स्थापना हुई है 1872, 1872 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1527 ईस्वी में मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, श्याम सेन, अजबर सेन, भूमि सेन या भान सेन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1527 ईस्वी में मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया है अजबर सेन ने। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस रोरिक नामक महान चित्रकार किस देश से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, रूस, चीन, अमेरिका या फ्रांस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। निकोलस रोरिक नामक महान चित्रकार किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है रूस से। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी किस स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन संधोल, मिरथल, खेड़ी या बाखड़ा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ब्यास नदी किस स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो ये करती है संधोल नामक स्थान में। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। और ये कांगड़ा को जहाँ छोड़ती है वो वाली जगह है मिरथल। मिरथल में ये ब्यास नदी छोड़ती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को और प्रवेश करती है संधोल से। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का मॉक टेस्ट हमारा बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। 70 क्वेश्चन हमने देखिए इंग्लिश, हिंदी और जीके के डिस्कस करिए। अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। 70 में से कितने मार्क्स आपने लिए हैं। जल्दी मिलेंगे इसी तरह के अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वेश्चनली।